दोस्तों आज हर फील्ड में महिलाएं पुरुषों को टक्कर देने का काम कर रही हैं। दुनिया भर में आज कई ऐसी अरबपति महिलाएं मौजूद हैं जिनके पास बेशुमार धन दौलत और संपत्ति है। इनके आगे बड़े बड़े रईस लोग भी पानी भरते हुए नजर आएंगे। फोर्ब्स ने इस साल दुनिया भर के अरबपतियों की एक सूची शामिल की थी जिसमें 2668 लोगों को जगह मिली थी। इनमें 327 महिलाएं भी शामिल है। हालांकि पिछले साल ये आंकड़ा 328 महिलाओं का था। इन सभी 327 महिलाओं की कंबाइंड नेटवर्थ $1.56 ट्रिलियन है। यानी अगर ये 327 महिलाएं मिलकर अपना अलग देश बना ले तो दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों में इस देश की गिनती की जाएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति महिलाएं अमेरिका में है। अमेरिका में 90 अरबपति महिलाएं हैं, तो वहीं चीन में 63 और तीसरे नंबर पर 35 महिलाओं के साथ जर्मनी का नाम आता है। इनमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें बिजनेस और पैसा विरासत में मिला है, तो कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे दुनिया की सबसे अमीर महिलाएं कौन सी हैं। एबिगेल जॉनसन। एबिगेल जॉनसन साल 2014 से अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ के पद पर नियुक्त है और अपने पिता नेड जॉनसन III के निधन के बाद से कंपनी के प्रेसिडेंट का पद भी संभाल रही हैं। इस कंपनी में एबिगेल जॉनसन की हिस्सेदारी 24.5% है और पूरे जॉनसन परिवार की हिस्सेदारी 49% तक है। एबिगेल जॉनसन ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के बिजनेस में हेल्प करना उन्होंने शुरू कर दिया था। वो एक ग्रेट बिजनेस वुमन के तौर पर पहचानी जाती है। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट फर्म की स्थापना एबिगेल जॉनसन के दादा एडवर्ड सी जॉनसन II द्वारा सन 1946 में की गई थी। इस कंपनी ने दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कंपनी द्वारा की गई कुल इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स की कीमत 4.2 ट्रिलियन बताई जाती है, जो भारत की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। इसी से कंपनी के कद का आइडिया लगाया जा सकता है। फ्रांसोइस बेटनकॉर्ट मायर्स। फ्रांसोइस बेटनकॉर्ट मायर्स मूल रूप से फ्रांस की रहने वाली हैं और दुनिया की सबसे अमीर महिला के तौर पर जानी जाती हैं। उनकी कुल संपत्ति $74.9 बिलियन आंकी गई है। वो फिलहाल लॉरियल कंपनी की चेयरवुमन है। पहली बार सन 1997 में वो इस कंपनी की बोर्ड मेंबर्स बनी। फ्रांसोइस बेटनकॉर्ट मायर्स के ग्रैंडफादर यूजीन ने लॉरियल कंपनी की शुरुआत की थी। फ्रांसोइस बेटनकॉर्ट मायर्स ने पहली बार साल 2018 में दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में जगह बनाई थी। उससे पहले उनकी मां लिलियन बेटनकॉर्ट दुनिया की सबसे अमीर महिला मानी जाती थी। फ्रांसोइस बेटनकॉर्ट मायर्स के लॉरियल कंपनी में 33% शेयर्स हैं। कोरोना महामारी के दौरान कंपनी के शेयर्स में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर से लॉरियल के शेयर्स उछाल मार रहे हैं। एलिस वॉल्टन। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े रिटेल स्टोर चेन वॉलमार्ट का संचालन करने वाली एलिस वॉल्टन इस सूची में दूसरे स्थान पर है। इस साल उनकी नेटवर्थ $61.6 बिलियन आंकी गई है। पिछले साल के मुकाबले उनकी संपत्ति में $3.5 बिलियन का इजाफा हुआ है और वो वॉलमार्ट लमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन की बेटी हैं और इस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 50% तक है। इससे पहले वो साल 2020 तक दुनिया की सबसे अमीर महिला मानी जाती थी और 10 साल तक वो टॉप पोजीशन पर बनी रही थी। एलिस वॉल्टन को आर्ट का भी काफी शौक है और वो कई मास्टरपीस अब तक बना चुकी है। उनकी बनाई गई पेंटिंग्स लाखों डॉलर्स में बिकती है। वो वॉल्टन फैमिली फाउंडेशन क्रिस्टल ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ अमेरिकन आर्ट की चेयरपर्सन भी हैं। जूलिया कोक। कोक इंडस्ट्रीज अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है और साल 2020 में रेवेन्यू के मामले में ये अमेरिका की टॉप कंपनी थी। इस कंपनी में जूलिया कॉक के 42% की हिस्सेदारी है। साल 2019 में जूलिया कॉक के पति डेविड कॉक की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके सभी शेयर्स जूलिया कॉक और उनके बच्चों के नाम ट्रांसफर हो गए थे। इसके बाद ही जूलिया कॉक का नाम दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया था। उनकी कुल संपत्ति $56 बिलियन से भी ज्यादा है। जूलिया कॉक अपनी लाइफ में मशहूर फैशन डिजाइनर अडोल्फो को असिस्ट करने का काम भी कर चुकी है। मैकेंजी स्कॉट। दोस्तों लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर शख्स रहे अमेज़न के फाउंडर और चेयरपर्सन जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट भी आज की इस लिस्ट में शामिल है। मैकेंजी स्कॉट और जेफ बेजोस का रिश्ता 25 साल से ज्यादा समय तक चला था, लेकिन 2019 के दौरान ये एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर चुके थे। इसके बाद जेफ बेजोस ने अपने हिस्से के 25% शेयर्स मैकेंजी स्कॉट के नाम किए। आज मैकेंजी स्कॉट के अमेज़न कंपनी में 4% शेयर्स हैं। वो एक महान ऑथर भी है और कई किताबें भी लिख चुकी है। मैकेंजी स्कॉट की कुल संपत्ति $39.9 बिलियन है। मैकेंजी स्कॉट को आज दुनिया एक महान समाज सेवी के तौर पर भी देखती है। पिछले 2 सालों के दौरान दुनिया की 1250 से ज्यादा अलग अलग संस्थाओं में वो $12.5 बिलियन की राशि डोनेट कर चुकी है। जैकलिन मार्स। आप में से काफी लोगों ने दोस्तों M&M या स्किटल्स नाम की चॉकलेट कैंडी तो खाई होगी और जिन लोगों ने ये नहीं खाई उन्होंने पेडिग्री का नाम तो भैया जरूर सुना होगा। ये सभी प्रोडक्ट्स मार्स इनकॉर्पोरेटेड द्वारा बनाए जाते हैं और इस कंपनी में जैकलिन मार्स की 1/3 हिस्सेदारी है। उनकी नेटवर्थ
$32.9 बिलियन है। उन्होंने 20 साल से ज्यादा समय तक मार्स कंपनी में काम किया था। 2016 में उन्हें बोर्ड में शामिल किया गया था। ये कंपनी जैकलीन मार्स के ग्रैंडफादर फ्रैंक सी मार्स द्वारा सन 1911 में शुरू की गई थी और दुनिया की सबसे बड़ी कैंडी बनाने वाली कंपनी के रूप में विख्यात है। जैकलीन मार्स और उनके भाई जॉन मार्स मिलकर इस कंपनी को चलाते हैं। जैकलीन मार्स को जानवरों से भी काफी लगाव है। वर्जीनिया में उन्होंने एक जगह ले रखी है जहाँ पर उन्होंने कुछ जानवर पाल रखे हैं, लेकिन वो जानवर कोई मामूली जानवर नहीं है, बल्कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों ने जिन जानवर पर बैठकर सवारी की थी उन जानवरों को जैकलीन मार्स ने रखा हुआ है। जीना राइनहार्ट। दोस्तों, जीना राइनहार्ट न सिर्फ दुनिया की 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शुमार हैं, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे अमीर महिला भी मानी जाती है। वो ऑस्ट्रेलिया की मशहूर कंपनी हैनकॉक प्रोस्पेक्टिंग की चेयरपर्सन का पदभार संभाल रही है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो मिनरल एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन का काम करती है। साल 2020 में कोरोना काल के दौरान माइनिंग कंपनीज को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अब ये कंपनी फिर से तरक्की कर रही है। इस कंपनी की शुरुआत जोएना राइनहार्ट के पिता लेग हैनकॉक द्वारा सन 1992 में की गई थी। जोएना के पास इस कंपनी के 77% शेयर्स हैं और उनकी कुल संपत्ति $30.2 बिलियन के आसपास है। जोएना राइनहार्ट को फोर्ब्स ने 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन इन दी वर्ल्ड की सूची में जगह दी थी। फिलहाल जोएना और उनके बड़े बेटे के बीच कंपनी के मालिकाना हक और शेयर्स को लेकर अनबन चल रही है दोस्तों, और ये पूरा मामला कोर्ट में है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।